ये कुछ चीज़ें हैं जिनको एकादशी के व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए और उतना ही महत्वपूर्ण आ जाता है एकादशी व्रत का पारण। हमने आज ही कथा में सुना है कि अगर एकादशी व्रत को नियमों के अनुसार किया जाए तो यह बहुत अधिक फलदायी है, परंतु यदि नियमों की अवहेलना की जाए तो एकादशी के व्रत का पुण्य फल की जगह आपको पाप का भागी बना देता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी है उतना ही अधिक सख्त भी है नियमों के अनुसार। इसके नियमों का ध्यान रखना ही चाहिए। व्रत नियम अलग होते हैं और पारण नियम अलग होते हैं। पारण के नियमों को हम विशेष रूप से भूल जाते हैं क्योंकि सामान्य जन को तो पता ही नहीं होता कि पारणा होता कैसे है, पारण किस प्रकार से किया जाता है, कब करना चाहिए, पारण है क्या। आप अगर किसी सामान्य ब्राह्मण से भी पूछेंगे ना, जिसने बहुत अधिक पढ़ाई नहीं की होगी, सिर्फ 4 लोगों से मिलकर सीख लिया होगा, उसको तो पारण के बारे में पता भी नहीं होगा कि पारण नाम की चीज़ क्या होती है, व्रत का पारण करते कैसे हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए अवश्य ही देखिए इस वीडियो को, जिसमें देवभूमि ज्योतिष संस्थान के द्वारा बताया जा रहा है कि पारण कैसे करना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के पारण की विधि आपको बताते हैं और कई बार वार के अनुसार भी इसमें परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि सभी एकादशियों के व्रत का पारण एक ही अनुसार होगा। ये इस पर भी निर्भर करता है कि किस दिन कौन सा वार है। इस बार एकादशी जो तिथि है उसका व्रत मंगलवार को आप कर रहे हैं और पारण होगा बुधवार को, तो बुधवार के अनुसार क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस प्रकार से पारण आपको करना चाहिए, क्या आपको भोग लगाना चाहिए, क्या मंत्र आपको पढ़ना चाहिए, वो सावधानियां जो विशेष रूप से आपको माननी ही चाहिए। मान्य से सामान्य व्यक्ति को भी इन नियमों का तो पालन करना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आगे जानकारी को आरंभ करें इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम अवश्य लिखें जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका व्रत सफल होगा, क्योंकि भगवान का नाम जब लिखा जाता है तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं और पुनः सृष्टि का संचालन आरंभ करते हैं। इस तिथि का बहुत अधिक महत्व है, इसके व्रत का बहुत अधिक महत्व है, इसके पूजन का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन रात्रि के समय देव उठाए जाते हैं और दिवसकालीन समय में शालिग्राम और तुलसी विवाह कराया जाता है। ये वो दिन है जब से मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं। क्योंकि इस दिन से मांगलिक कार्य आरंभ होते हैं तो सबसे पहले भगवान के रूप शालिग्राम और तुलसी की शादी कराई जाती है और उसके बाद शादी आदि जो वैवाहिक कार्य हैं उन पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी परंपरा है, इसीलिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका व्रत अधिक फलदायी है और व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए इसका पारण बहुत अधिक महत्वदायी है। साथ ही इसके जो नियम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने आज ही हमारे द्वारा सुनाई गई और कार्तिक मास महात्म्य में सुनी गई कथा में सुना होगा कि कार्तिक की जो ये एकादशी है, इसको यदि नियम अनुसार किया जाए तो यह उन सभी वस्तुओं को भी आपको प्रदान करा सकती है जो इस सृष्टि में किसी और के लिए संभव ही नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो कहीं और से पूरी नहीं हो सकती, तो भगवान श्री हरि का यह दिन और यह व्रत वो व्रत है जो आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा कर सकता है। आपकी जो भी कामना होगी उसकी पूर्ति भगवान श्री हरि विधिवत प्रकार से अगर आप व्रत और पूजन करते हैं तो अवश्य ही करेंगे। एकादशी का व्रत आपने 12 नवंबर को किया है और इसका पारण करेंगे आप 13 नवंबर को। पारण के नियमों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही बताएंगे कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनको करने से आपको बचना है, अन्यथा आपको लाभ की जगह हानि प्राप्त हो सकती है। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्य उदय के बाद किया जाता है और सूर्य उदय के बाद यदि एकादशी के पहले 5 घंटे चल रहे हैं तो उस समय में नहीं किया जाता है। इन 3 बातों का मूल रूप से हमें ध्यान रखना ही चाहिए। व्रत के नियमों की बात करें उससे पहले इसका निर्धारण देख लेते हैं कि कैसे समय निर्धारित होता है। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तो वही अवस्था है जब त्रयोदशी में संभव है, अन्यथा द्वादशी में ही व्रत का पारण होगा।
द्वादशी तिथि लगने के बाद भी पहले 5 घंटे यदि सूर्योदय से पहले आ रहे हैं तो भी उसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय है। इन मूल सिद्धांतों पर आधार मानकर ही हम आपको इसके पारण का शुभ समय बताते हैं। अब बात आती है कि आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। एकादशी का व्रत करते हुए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पारण पर हम आएंगे, उससे पहले पूरे दिन की दिनचर्या के अनुसार आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ आप कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूर्ण रूपेण करना चाहिए। पूर्ण रूपेण से हमारा अभिप्राय है कि मन में भी किसी के प्रति किसी प्रकार की भावना लाना अपराध माना जाता है। आपको मन से शुद्ध होना पड़ता है। इसके लिए दशमी तिथि से ही आपको प्रयास करना आरंभ कर देना चाहिए। मन, क्रम, वचन 3 प्रकार से जब आप शुद्ध होते हैं तब आप एकादशी का व्रत करने के योग्य होते हैं और तभी आपको वह पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग लिखते हैं कि हम एकादशी का व्रत कर लेंगे तो क्या हमारे सारे जो पिछले पाप है वो धुल जाएंगे। हाँ, पाप धुल जाएंगे। व्रत में बहुत शक्ति है। भगवान ने जो लिखा है, भगवान ने जो बताया है वह सही है, परंतु क्या आप उन नियमों के अनुसार व्रत कर भी पा रहे हैं या नहीं, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। क्या आप मन से शुद्ध हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कर तो व्रत रहे हैं लेकिन मन में आपके बहुत सारी अभिलाषाएं चल रही हैं, किसी के प्रति द्वेष की भावना चल रही है या किसी के प्रति काम भावना जागृत हो रही है, किसी के प्रति आप आकर्षित हुए जा रहे हैं और व्रत किए जा रहे हैं। आपको इन सभी भावनाओं पर काबू पाना पड़ता है। व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब होता है कि आप मन से संतुलित होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। आपके वचन में शुद्धता और स्वच्छता होनी चाहिए। वचन अर्थात जो शब्द आप बोलेंगे उनमें शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी से भी भेंट करते हैं, तो वार्तालाप में अनुचित शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपका अपने ऊपर कितना काबू है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग करते हैं व्रत और दिन भर लोगों को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं। आप धोखा व्यापार में करें या परिवार में करें या घर में किसी और के साथ करें, धोखा धोखा होता है। ऐसे में व्रत करने का पुण्य फल नहीं बल्कि दोष लगता है आपको। ये छल है। भगवान के साथ यदि आप छल करेंगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं और माँ लक्ष्मी सदा सदा से आपके लिए रुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए या तो आप करें, नहीं करें तो नियम अनुसार करें, भगवान के साथ छल ना करें, दिखावा ना करें। व्रत का मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। व्रत का मतलब व्रत होना चाहिए। शुद्धता के साथ, शालीनता के साथ आपको व्रत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करना है। साथ ही किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, काम भावना से दूर रहना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार आपको नहीं करना है, छल कपट आदि बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को भगवान का नाम स्मरण करते हुए संभव है तो कीर्तन कीजिए, अन्यथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने व्रत किया है तो इन नियमों को तोड़ना आपके लिए बहुत अधिक अशुभकारी हो सकता है। मूल रूप से आपको ब्रह्मचर्य का तो ध्यान रखना ही चाहिए। मन से ब्रह्मचर्य को पालन करना है और तन से ब्रह्मचर्य को पालन करना है। अगर आपने यह किया, इस नियमों को तोड़ा, तो ये आपके लिए बहुत अहितकर हो सकता है। इसीलिए इस मूल सिद्धांत के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। उसके बाद रात्रि को संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर नहीं भी संभव होती हैं तो उसका दोष नहीं लगता है, परंतु कुछ चीज़ें अक्षम्य होती हैं, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। उन्हीं में से सबसे बड़ा है ब्रह्मचर्य, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। इसका आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। उसके बाद रात्रि को संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए, संभव है तो जागरण कीजिए और अगले दिन आप करेंगे व्रत का पारण। पारण कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता है। अगर आपने पारण सूर्योदय से पहले किया तो ये अपराध है। सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण होता है। अगर आपने पहले कर दिया तो ये व्रत खंडित माना जाता है। आपको एकादशी के पूरे दिन में नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत लोगों को ज्ञात नहीं होता है। वो लोग सामान्य व्रत की तरह दिन में एक बार किसी भी माध्यम से नमक ले लेते हैं तो वह व्रत खंडित माना जाता है। पूरा दिन आपको व्रत रखना है। सायंकाल को फलहार करने की ही आपको आज़ादी है। आप अन्न नहीं खा सकते हैं, आप नमक मिर्च आदि नहीं खा सकते हैं। इनका आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा। साथ ही व्रत पारण आपको सूर्योदय से पहले नहीं करना है, पारण होगा सूर्योदय के बाद। पारण की विधि क्या होगी?
और क्या होंगे अन्य नियम, उस पर अभी हम आते हैं। पारण के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है। उस पुण्य को अवश्य लीजिए और कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में तो आपको अवश्य रूप से स्नान करना ही चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, संभव है तो पीले वस्त्र पहनिए और काले वस्त्र आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। काले वस्त्र पहनना इस पूजा में दोष उत्पन्न करता है। इस पूजा में, भगवान श्रीहरि की पूजा में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप जीवन में कभी भी काले वस्त्र पहनिए, लेकिन जो पूजा है भगवान की या एकादशी का ये जो पूजन और पारण कर रहे हैं, आपको काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, अन्यथा आपको धन की हानि होती है। भगवान की पूजा के लिए बैठ जाएं। भगवान की पूजा के लिए आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होगी, या आपने एकादशी के पूजन की विधि में सुना होगा और उसके अनुसार या तो चौकी सजाई होगी या मंदिर में कहीं आपने अपनी तस्वीर रखी होगी भगवान की, तो उसको सबसे पहले पाद्य अर्घ आचमनी कराइए। एक साफ लोटा लीजिए, मंजा हुआ लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए, पाद्य अर्घ आचमनी। उसके बाद भगवान को तिलक कीजिए, चंदन का तिलक भगवान को किया जाएगा, अक्षत नहीं लगाए जाएंगे भगवान श्री हरि को, चंदन का तिलक आप करेंगे। चंदन का तिलक कीजिए। अगर आपके पास माला है तुलसी की तो बहुत उत्तम है, ये एक अचूक उपाय है। अगर आप आज के दिन भगवान श्री हरि को तुलसी की माला पहनाते हैं तो यह आपके लिए धन के मार्ग खोलता है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन यदि आप तुलसी की माला भगवान को अर्पित करते हैं तो आपके लिए अनेकों अनेक मार्ग प्रशस्त होते हैं, जीवन की कठिनाइयों से आपको छुटकारा मिलता है। माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए, धूप दिखाइए और उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते पर रखिए कोई मिठाई या जो भी आपके पास मिश्री आदि है, तो उससे आप नैवेद्य भगवान को अर्पित करेंगे। भगवान को नमस्कार करेंगे, जलाचमनी कराएंगे और हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। ये हो गई आपकी पंचोपचार पूजा। इसके बाद अब आपको व्रत पारण का जो भोग है वो भगवान को लगाना है। भोग कैसे लगाएंगे? एक थाली में भोग सजाइए। इस दिन पीले चावल का बड़ा महत्व होता है। पीले चावल अगर आप बनाते हैं तो उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी शाकाहारी व्यंजन से मांस मदिरा आदि छूना भी नहीं है, सोचना भी अपराध है। शाकाहारी शुद्ध भोजन बनाइए, उसकी थाली लगाइए, भगवान के सामने रखिए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए और भगवान से भोजन का निवेदन प्रेम पूर्वक कीजिए। प्रेम पूर्वक निवेदन करेंगे, भगवान प्रेम के सदा भूखे हैं। प्रेम से आप भोग लगाइए, भोग लगा के जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के वह थाली उठा के और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। आपको किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए। उससे पहले भगवान की पूजा का अंतिम पड़ाव आता है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि आपको अवश्य करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लीजिए, हाथ में पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, न पारण जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं प्रभु, हमें कुछ नहीं आता। जैसी बन पड़ी है, जैसी हमारी समझ है, जैसा हम कर पाए हैं, वैसी टूटी फूटी सेवा आपके श्री चरणों की हमने की है। प्रभु, इस सेवा में, इस पूजा में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है प्रभु? ये मालती मलका जाति सत्पत्रां संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से निवेदन करते हुए वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमन कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि दे के उसको विदा करना चाहिए। दान ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। एकादशी का फल अगर आप पाना चाहते हैं
तो दान योग्य ब्राह्मण अर्थात जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कर्मकांड करता है, जो कर्मकांड जानता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जिसके पास आपको देने के लिए कुछ है, अर्थात जिसका पुण्य आपको मिल सके, जिसने खुद कभी पुण्य नहीं कमाया, अगर आप ऐसे किसी को देंगे दान तो उसका क्या फल मिलेगा। दान और सहायता में अंतर है। यदि आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं, वस्तु देते हैं, तो वो जीवन जीने में सहायता कर रहे हैं उसकी। परंतु यदि किसी योग्य ब्राह्मण को देते हैं तो वह दान है, क्योंकि उसका जीवन तो चल ही रहा है। आप उस दान के बदले उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसके पुण्यों को लेते हैं, उसने जो धर्म कमाया है वो आपको मिलता है, उसके धर्म से वो धर्म कम हो जाता है। परंतु यदि किसी, अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हम तो किसी गरीब को भोजन करा देते हैं, ये बहुत पुण्यदायी, वो पुण्यदायी नहीं हो सकता। आपको उसकी दुआएं लग सकती हैं, आपको उसको भोजन कराने से सहायतार्थ चलेगा, आप उसकी सहायता तो कर रहे हैं जीवन जीने में या जीवन की कठिनाइयों को झेलने में। पुण्य जिसे कहते हैं, जो धर्म कर चुका है, जो धर्म करता है, उसका धर्म आपको तभी मिलेगा जब उसके पास देने के लिए होगा। इसीलिए कहा जाता है कि दान सदा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। पारण के लिए मंत्र होगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार मंत्र का जाप कीजिए, तुलसी का पत्ता सर्वप्रथम मुख में रखिए और उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। पारण के शुभ समय की बात करेंगे। पारण के लिए शुभ समय, अगर आप देवउठनी एकादशी की बात करते हैं तो देवउठनी एकादशी 12 को व्रत है, 13 को पारण होगा। पारण के लिए शुभ समय सुबह 6:42 से और 8:50 तक रहेगा। इस समय में आप पारण करें। भगवान श्रीहरि सबका कल्याण करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। कुछ और कहना चाहते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि अच्छी जानकारियाँ आपको समय से मिलती रहें। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।